ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तेलंगाना के कांचा गच्चीबावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार पर सख्त आदेश दिए हैं और कहा है कि अगले आदेश तक तेलंगाना सरकार इस मामले में कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगले आदेशों तक तेलंगाना सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में रोक लगाते हुए कहा है कि कानून को अपने हाथ में ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने चलिए इसके चलते हमारे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और तेलंगाना सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? ये देखिए, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो जुडिशियल है तेलंगाना हाई कोर्ट का, उससे रिपोर्ट मांगी थी। और इस रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई की बेंच है, उन्होंने कहा कि जो तस्वीर पेश की गई हैं रजिस्ट्रार न्यायिक के द्वारा वो काफी चौंकाने वाली हैं, चिंताजनक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा है कि आप कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। जब हमने पिछले महीने कहा था कि सारे राज्य सरकारें कमेटी बनाएंगी, तो 400 एकड़ जमीन में इस तरह से एक्टिविटी करने की, डेवलपमेंट करने की जल्दबाजी क्या थी, क्या अनिवार्यता थी, ये बड़ा सवाल उठाया है। ब्रेक पूरी परियोजना पर लगा दिया है और कहा कि अगले आदेशों तक वहां पर कोई भी गतिविधि नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सिर्फ पेड़ों की देखभाल की जा सकती है। ये स्वतः संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और तेलंगाना के मुख्य सचिव को इसमें पार्टी बना लिया है। उनसे भी बड़े सवाल पूछा है कि वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने और वहां पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है उनको जल्दबाजी में शुरू करने की क्या जरूरत थी, ऐसी गतिविधि के लिए राज्य सरकार ने क्या परमिशन ली थी, और जो पेड़ गिराए गए उनका क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2-3 दिन में 100 एकड़ जमीन को हासिल कर लेना बहुत जल्दबाजी है। उन्होंने कहा है कि जिम कॉर्बेट में अगर उनके फैसले को पढ़ा होता तो राज्य सरकार को यह अंदाजा होता कि वो इस वक्त कहां खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तेलंगाना हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसके बावजूद इस पूरे मामले में एक बड़ा दखल दिया है और तेलंगाना सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ पर जी आशीष, तेलंगाना सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, सरकार की तरफ से इस पर क्या अपनी बात रखी गई थी? जी देखिए, सरकार की तरफ से यहाँ पर पेश हुए थे वकील। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी के नहीं करेंगे, के आदेश ना करने के आदेश हम जारी करेंगे, कोई एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह की तस्वीरें और रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने भेजी है उससे एक बात साफ होती है, क्योंकि उसमें मोर है, पक्षी है, झील है, तो ये साफ होता है कि वहां पर जो जानवर हैं उनका भी हैबिटेट, जंगली जानवरों का निवास भी रहा होगा। और ये भी कहा गया कि 100 एकड़ जमीन में सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें JCB का उपयोग किया है, ये गंभीर बात है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वतः संज्ञान इस मुद्दे पर ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BR गवई ने यह भी टिप्पणी की है कि यह समझना मुश्किल है कि तेलंगाना में कोई कमेटी का गठन हुआ और उसके दूसरे ही दिन गतिविधियां शुरू कर दी गई, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी। बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, ये रजिस्ट्रार की रिपोर्ट बताती है। एक अलार्मिंग तस्वीर, एक चौंकाने वाली तस्वीर यहाँ पर रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट में दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये सरकार ने जो किया है वो कानून के मुताबिक नहीं किया है, पहली नजर में साफ है, इसलिए उसने इतना बड़ा दखल दिया है और तमाम परियोजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पर किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। तो बड़े सवाल यहाँ पर मुख्य सचिव से पूछे हैं, जिनको अदालत के सामने पेश होकर जवाब देने पड़ेंगे ये सारे। जी आशीष, जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे। इस पर लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो मालिकाना हक को लेकर भी लड़ाई है। वहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि देखिए ये ज़मीन यूनिवर्सिटी की है जिस पर सरकार इंक्रोचमेंट कर रही है, क्या उस पर भी कुछ बातचीत हुई आज? जी देखिए, ये यहाँ पर ये मुद्दा जो है अमिकस क्यूरी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन बेंच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की बेंच इस तरह के मामले सुनती है, उसमें सुबह अमिकस क्यूरी
के परमेश्वर ने इस केस को मेंशन किया था और कहा था कि वहां पर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। तो जस्टिस गवई ने उसी समय इस मुद्दे पर दखल दिया था और कहा था कि फिलहाल वहां पेड़ काटने की कोई घटना नहीं होगी और रजिस्ट्रार जुडिशियल जो तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं उनको कहा था कि वो तुरंत मौके पर साइट पर जाएं और वहां पर देखें क्या हो रहा है और उसकी रिपोर्ट 3:30 बजे तक आज ही सौंपे। ये भी चीफ सेक्रेटरी को तेलंगाना के कहा था कि वो वहां पर जाकर ये सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो और किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। और आज ही के दिन 3:45 बजे इस मामले की सुनवाई रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला लिया है और कहा है कि जो सीसी है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी है एनवायरमेंट को लेकर, वो वहां पर साइट पर जाएगी, अपनी रिपोर्ट 16 अप्रैल तक दाखिल करेगी और तब तक किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी वहां पर नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। क्योंकि मुद्दा फिलहाल यहाँ पर पर्यावरण को लेकर है, अनुमति बिना अनुमति के पेड़ काटने को लेकर मुद्दा है, तो जो मालिकाना हक का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। ये जो बेंच है ये सिर्फ पर्यावरण को लेकर ही सुनवाई कर रही है। देश भर के जो राज्य हैं वहां पर पेड़ कटाई, पर्यावरण विकास, डेवलपमेट जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर ये सुनवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी उमा सुधीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, लगातार इस मामले पर आप नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट एक तरफ हो रहे हैं और राजनीतिक दबाव भी तेलंगाना सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर से अब तीसरा जो कोर्ट की तरफ सख्ती, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सरकार की ओर सख्ती से पेश आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को और जैसे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने पास किया है उसको लेकर यहाँ पर छात्रों में काफ़ी उत्साह है और जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर आप लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक रिपोर्ट दी है वो काफ़ी डॉमिंग है, ये कहते हुए कि 100 एकड़ के ज़मीन पर प्लांटेशन ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। आपको किस बात की खुशी मना रहे हैं? मैम, अभी जो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब हमारा एक ही मांग है कि यहाँ से पुलिस को कैंपस से हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीईसी को ये बताया है कि 16 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपो कि वहाँ पर क्या हुआ था। और एडवोकेट का भी यही कहना है, जे गवई को, सीईसी माने कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में उसको एस्टेब्लिश किया था ताकि एनवायरनमेंट का एक इंडिपेंडेंट कमेटी सेटअप किया जा सके और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 16 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपा जाए और तब तक 1 इंच भी फॉरेस्ट को, एक भी पेड़ को काटना नहीं है। और अगर ये काटा जाएगा तो ये लॉ को ब्रेक करने का डायरेक्ट स्टेट के ऊपर चार्ज लगेगा। और स्टेट को ही इंश्योर किया है और सेक्रेटेरिएट को कि आपको ही ये एक भी पेड़ ना कटे, ये आपको ही ध्यान देना है और हम लोग इसके लिए खुश हैं। लेकिन हमारा दूसरा ये डिमांड है कि यहाँ से पुलिस को हटाया जाए और हमें कैंपस में उस जगह पर जाकर देखने दिया जाए कि वहाँ पर कितने पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ों को उन्होंने बाहर, कल रात भी हमने देखा था कि ट्रक से वहाँ पर लगातार पेड़, लकड़ियों को हटाया जा रहा है, जैसा कि पुष्पा मूवी में हम देखते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर रेवंत रेड्डी की सरकार भी कर रही है और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक का विषय है। और अभी हम देख रहे हैं मौसम जिस प्रकार से हो रहा है तो अंदर जो जानवर जो रो रहे हैं उन्हीं को हमारी शायद प्रकृति ये ब्लेस कर रही है कि शायद वो पेड़ वापस से वहाँ पर लगाए जाएंगे। और कोर्ट का भी यही मानना है कि 100 एकड़ केवल 2 से 3 दिन में, मोर देन 80 से ज़्यादा जेसीबी वहाँ पे काम कर रही थी। राष्ट्र के महासचिव से बहुत इम्पोर्टेंट कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि क्या जल्दी थी, व्हाट वाज द कंपेलिंग हरी टू क्लियर आउट दोज फॉरेस्ट एरियाज, ये सवाल पूछा है। दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि जब इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है हर स्टेट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ऐसे कुछ इलाके हैं जिसको फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है लेकिन जो फॉरेस्ट माना जा सकता है, जहाँ पर फॉरेस्ट का लाइकलीनेस है, उस एरिया को आप आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा है कि आपने कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की लेकिन उससे पहले आपने जाके 100 एकड़ में जो पेड़ है या जो एनिमल्स है उनको मार दिया।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है और उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के भी अगर वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं भी था तो भी आपने वहाँ पे क्यों कदम रखा। विदाउट परमिशन आपने बिना इंश्योर किए कि वहाँ पे पेड़ है कि नहीं है, आपने कैसे वो कट किया। और प्रूफ साफ साफ दिख रहा है, कोर्ट वकील की तरफ से ये प्रूफ दिया गया है कि वहाँ पे पेड़ को काटा गया और पेड़ों को बाहर में शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पर नाले तक बिछाए जा रहे हैं, जिससे उन लोग नहीं दिखाई पड़े कि वहाँ पर क्या था पहले और क्या आज वो हो चुका है। 100 एकड़ बर्बाद हो चुका है और हम चाहते हैं कि जो 300 एकड़ में जो फॉरेस्ट अभी भी बचा हुआ है वो बचा रहे, क्योंकि लेक के एक साइड जब आप देखेंगे फोटो में तो पूरा जंगल है और दूसरे साइड इन्होंने पूरा एकदम साफ कर दिया है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो ये है कि 17 तारीख तक आप वापस आए कमेंट अपने रिपोर्ट के साथ। ठीक है। और ये भी कहा है कि एक भी पेड़ अब वहाँ पे काटा नहीं जाएगा। जी। और हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो उनके सामने जो PILs आए हैं उनको 7 तारीख को हियर किया ठीक है। जाएगा। उमा, क्योंकि, सुप्रीम बहुत बहुत कोर्ट शुक्रिया की हमारे साथ जुड़ने के लिए।